थोड़ा पीछे दो स्टेप, थोड़ा पीछे गए। बस बस बस। मैं आगे चाहिए हमेशा की तरह अच्छी। थैंक यू मैम। थैंक यू। यहाँ पर देखिए सर सेंटर में होल्ड सर। स्टार्स आएंगे तो उनके साथ हाँ उनके साथ भी लेंगे, उनके साथ भी लेंगे। अभी हम शुरुआत की आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुरुआत हो गया। थैंक यू। अभी आ रहे थे आइए जेमी मैम आइए। मेरी केयर टेकर कोई बात नहीं, बात नहीं। थोड़ा सा आगे आ जाए, बैकड्रॉप लगा दीजिए, आपको और पीछे आना पड़ेगा। रुको रुको, अरे फुल दिला यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ नाइस। जेमी मैम नहीं पहले लाइट है उधर से। सेंटर में देखिए ना मैम। मेरा मतलब मैम इधर यहाँ देखिए, मैम इधर देखिए ना सेंटर में। बोलते रहो कोई बात नहीं, सब मैम यहाँ पर देखिए, सेंटर में देखिए ना। सब चलेगा, बोलते रहे भाई, सब चलेगा। हैप्पी होली। इसका सोलो चाहिए बोलो। हाँ शिल्पा जी सोलो हो गया। वो अभी आइए मैम, अभी आएगा। चल ले भाई ले। मैम इधर देखिए। मैम यहाँ पर सेंटर में। मेरी गर्दन ऐसी हो जाएगी। थैंक यू मैम। तुम लोग बाइट्स कर लोगे क्या? अरे नहीं मैम यहाँ पर जेमी मैम। जेमी मैम यहाँ पर। क्या बात। मैम यहाँ पर देखिए सेंटर में। मैम यहाँ पर दीजिएगा लुक। मैम यहाँ पर। मैम यहाँ पर। यहाँ पर। जी मैम यहाँ पर। जेमी मैम आपका एक सोलो। मैम थैंक यू। सोलो। जेमी मैम का सोलो। क्या बात है? मैम इधर इधर। मैम यहाँ पर। मैम यहाँ पर। मैम इधर भी मैम सेंटर में भी। मैम यहाँ पर। अरे क्या हो रहा था भाई? अरे क्या कर रही भाई? यहाँ देखो, यहाँ 15 तारीख को आ रही है यूट्यूब पर, तो सभी देखिएगा 2015। थैंक यू। ओके वाइट ले रहा भाई, उन्हें जो दिन पे क्या कहना चाहिए, बूम लगाते फिर हमें वाइट ले लेंगे। रिपोर्ट आता हुआ पार्टी जी
सुधांशु सर आइए। आइए सर सामने आनंद जी आइए द फिल्म मेकर इज अराइव्ड सुबह इधर करना भाई, इधर करें। बस वेरी गुड वेरी गुड। एक आगे गिरा शंकर भाई पकड़ के ये भाई पकड़ के रख। अच्छा थोड़ा कम पिलाते हैं बार-बार इधर लोग आ गए भाई। थोड़ा और सर, पांडे सर और इधर आइए। पांडे सर और इधर आइए, इधर आइए। अरे रुको तो कर रहा हूं ना। इतना बड़ा ग्रुप फिर आ गया। हाँ वो आपका होल्ड। Left to right. Yes. सेंटर। Any other direction? भाई एक बार ऊपर भी देख लो एक नॉर्थ ईस्ट में ले लो, एक साउथ वेस्ट में ले लो। Great, thank you. सर पहला सेंटर सर यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर देखिए ना आइए सर यहाँ पर देखिए सर यहाँ पे भी देखो सर। सर राइट के राइट। सर राइट में सर यहाँ पे। यहाँ पर थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू तो भाई मना कर 50 लोग का बाइट कर क्या भाई करना है ये भाई वो सिग्नल बूम पे कर। Thank you. ऐसा हो गया वेरी गुड। अरे उधर क्या कर रहे हैं यार, बोलो यार। जॉनी सर इधर आइए। ये बात इधर आइए चिचो बच्चो। अरे आ रहे हैं जॉनी सर आइए बैकड्रॉप पे आइए बेटा तू इतना आगे क्यों है कैमरा पीछे काहे डांस कर रहे हो? एक जगह खड़े रहो। सर थोड़ा इधर जॉनी सर सेंटर में आइए जॉनी सर थोड़ा सेंटर में हाँ ये अरे शांत रहो हैप्पी होली सर बोलिए ना अपने अंदाज में आपके स्टाइल से। अच्छा सर बोलिए हैप्पी होली। सर कॉमेडी के किंग हैं आप। हाँ कॉमेडी के किंग है। मैं कैसे बोलूं, आप बोलिए यार। नहीं आप है अभी ठीक कर मैं कॉमेडी लेबर हूँ भाई। सर ये फेफड़ा है सर एक डायलॉग बोलिए अब्बा डब्बा जब्बा। सर जेमी के साथ जिमी जी को लेके जेमी जी आइए। सर हाँ क्या बात है यही चाहिए सर सेंटर में देखिए सेंटर में सर सेंटर में यहाँ पे अरे अंकल अंदर आइए सर एक फुटेज होने नहीं देते सर विनय 5000 में सिग्नल। सर सेंटर में देखिए सेंटर में आप भी ठीक करके देखो। अभी सेंटर में आ जाइए। सर आप भी सेंटर में देखिए 5000 में 3 नल। थैंक यू सर। इन्हें गाना गाने को ओके जी थैंक यू।
सब अरे 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 पूरा बैठने दे आ जाओ आ जाओ। अभी बैकड्रॉप सही हो गया भाई। पकड़ के रखो, 2 जन बैकड्रॉप पकड़ के रखो। बातें क्यों कर रहे हो भाई? खड़े हो तो खड़े रहो ना। किसकी बजी? थैंक यू। थैंक यू। अरे हो गया, थैंक यू। चलिए सबको हैप्पी होली। सामने सामने। थैंक यू सर। हाँ पिक्चर एंजॉय कीजिए। थैंक थैंक यू यू सर। सर। और कोई सोले बचा है? यही चाहिए, पकड़ के रखो। क्या कर रहे हो यार? आप बोला दीवार पर टिका दो। कोई छोड़ेगा नहीं। मैम यहाँ देखिए, यहाँ भाभी जी सामने। मैम यहाँ पर देखिए सेंटर में। नहीं, कुछ भी कर। मैम होल्ड 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 होल्ड। बैक टू फ्रंट मैम, एक बैक टू फ्रंट मैम, एक बैक टू फ्रंट दो ना। कौन है तू? हाँ? यहाँ देखिए राइट। किसी को भी बोलेगा? थोड़ा देखो तो सही वो कौन है। और सब नल्ला है भाई इधर देखो। हाँ? तुम लोग कहीं पे भी कुछ भी बोलते हो, कचरा कर देते हो मीडिया का। राइट में देखिए जेमी मैम। सबको नहीं बोला जाता है। हाँ बाबा इधर देखिए बाबा। यहाँ पे सामने सेंटर में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनको दे दो, उनको मिलता नहीं। हाँ विद्या जगाओ। इधर देखिए। सामने लोग सेंटर। हेलो। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं, बस आगे पीछे क्यों कर रहा है? रेडी रेडी। राइट से स्टार्ट मैम, राइट से। बना है देखो। अनुषा जी। अनुषा जी। हाँ, उनको भी बुला लो जल्दी से। अनुषा जी। आइए, आप भी आइए। सर। वही पेमेंट यहाँ नहीं देखिए इस तरफ सर। करना पड़ेगा। अनुषा जी यहाँ देखिए। थैंक यू। थैंक यू। चलो बात किशन। सर सामने सामने लुक सेंटर। थैंक यू। ईशान भाई आपका सोलो। ईशान भाई 1 मिनट मैम। मैम 1 मिनट सोलो होने जाने दो फिर। सर यहाँ सामने देखिए, यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए मुझे हमेशा से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो फिल्म का जॉनर है, वो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो ये फिल्म जो थी, ये पूरी तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप पे थी बेस्ड। और मैं बहुत ज़्यादा मूव्ड हूँ इमोशनली ये फिल्म देख के, बिकॉज मेरे आसपास जितने भी लोग थे, और इनफैक्ट जो मेरे मित्र जिनके साथ मैं आया हूँ,
उन सब ने एक ही बात कही कि ये हर घर की कहानी है, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो हर इंसान जो भी इसको देखेगा वो इससे बहुत गहराई से रिलेट कर पाएगा, और वो ये समझ पाएगा कि हर माँ बाप की एक उम्र के बाद, एक एज के बाद एक ही सी जो है सोच हो जाती है। वो अपनी जगह से इतना जुड़े होते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने कुर्सी मेज़, अपने बिस्तर से, अपने गार्डन से, अपने पेड़ पौधों से इतना जुड़े होते हैं गहराई से कि वो लोग वो जगह छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप एक उम्र के बाद क्या चाहते हैं, और उनको उस पूरे दायरे में रहकर ही हमें उनके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, उनके लिए सब कुछ वो करना चाहिए जो जिन चीज़ों से उनको कंफर्ट मिलता है, क्योंकि यही उनके लिए बच्चों का प्यार है। और यही मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे का जो ऋण होता है, बच्चे के ऊपर जो ऋण होता है अपने माँ बाप का, उसे चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए और उनको फ्रीडम दीजिए और उनको ये चॉइस दीजिए कि जो आप चाहते हैं बस वही आपको मिलेगा। एक चीज़ आप जानना चाहेंगे कि लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे माँ बाप से अलग, पर कहीं ना कहीं ओल्ड एज वो होता है, ये जितना अनाथ आश्रम एक लिमिटेशन उसकी है ही नहीं। लोग अपने माँ बाप को अपने स्कूल में डाल दे रहे हैं, स्कूल में डाल दे रहे हैं, उनसे दूर रह रहे हैं, उन्हें उतना सम्मान नहीं दे पा रहे। तो ये किस हद तक सही है और आप इसमें क्या चाहिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं देश भर में नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया भर में, कि जिनके माँ बाप या उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको अबैंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और वो लोग बेसहारा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं दुनिया भर में, और शायद ऐसे ही बुज़ुर्गों के लिए ये जगह बनती हैं जो ओल्ड एज होम्स हैं। और मुझे लगता है कि जो ओल्ड एज होम्स बनते हैं या जो बनाने की सोचता है उनको मुझे लगता है कि इस पे बहुत विस्तृत रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बेघर हैं और उनके लिए एक घर प्रोवाइड करना मेरे ख्याल से ये हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कभी ना कभी हम सबको या हम में से किसी को जन्म दिया है, उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है, किसी लायक बनाया है। तो मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों के प्रति हमारी ये समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनको एक ऐसी जगह प्रोवाइड कराएं जहाँ पे वो लोग अपने जो बचे हुए दिन हैं, बाकी दिन हैं, उनको बहुत सुख से, चैन से, शांति से बिता सकें और मेरे ख्याल से उनका आशीर्वाद पा सकें। तो मुझे लगता है कि ओल्ड एज होम्स भी आज की डेट में उतनी ही ज़रूरत है जितनी अनाथ आश्रमों की होती है या जितनी और किसी चीज़ की। समाज में मेरे ख्याल से जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने बेसहारा बुज़ुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना भी हमारा और हमारे समाज का बहुत बड़ा फर्ज है। Lakshmi is, I mean, she's a very dear friend of mine, but I would say that she's an extraordinary artist, I would say, because she has a phenomenal thinking, because thinking is where everything starts from. And I think she's a brilliant director, she's a brilliant technician. Or to my surprise, the film that I just saw, which was easily about 20 minutes long, if I'm not wrong, which carries such beautiful emotions throughout the film, with such seasoned actors like Sulbha ji hain usme, and to my surprise Jamie was extraordinary, Jamie Lever was extraordinary. I think this is the first time people would see her in a light like this. To be able to pull off a film like this, only Lakshmi can do this in one day, because that's what I was told, that this entire film is made with so many artists in various locations in one day, and I think that is an extraordinary achievement, and that goes to tell कि हमें कोई भी अगर अच्छी फिल्म बनानी है या अच्छी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. It's the content that matters, and you need to identify that content very well, and you need to have a very, very intelligent brain for that, which I think Lakshmi has, and I think she's done a fabulous job as well. Thank you so much, sir. And lastly, Holy Year from your side. हाँ, तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, सबको
होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को ये रंगों भरा त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जीवन में खूब सारे रंग भर जाएं, खूब सारी खुशियां भर जाएं, बस यही भगवान से मेरी इच्छा है और प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। और सबको फिल्म अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम फिल्म बनाते हैं हम चाहते हैं हमारे दर्शक देखें और उनको एंजॉय करें, और एक सिंपल रियल लाइफ स्टोरी मैंने कुछ एक पेश करने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा। आप सबको अच्छी लगी तो सो इन द एंड वी हैव ऑलरेडी मेंशन 2050 मतलब 2050 ईयर के अंदर तक जितना इंडियन पॉपुलेशन है इंडिया में और वर्ल्ड ओवर, ये डबल होने वाला है। तो अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग ना, कि व्हेन योर ओल्ड पेरेंट्स डोंट वांट टू स्टे विद यू, दे वांट टू बी इन देयर रूट्स, तो क्या सॉल्यूशंस है? बिकॉज हर बार क्या होता है ना, लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक वी कॉल पेरेंट्स स्टे विद अस, तो शायद हम कभी कभी गलत होते हैं, तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली एंड आई फाउंड अ लिटिल कनेक्शन देयर एंड दैट इज़ व्हाई दिस नेम। एक डायरेक्टर के लिए सब इम्पोर्टेंट है। एवरी कैरेक्टर, एवरी क्रू मेंबर, बिहाइंड कैमरा, फ्रंट ऑफ कैमरा, इफ दे डिड नॉट डू देयर जॉब राइट, फिल्म नहीं बन पाती है। नो फेवरेट्स, एवरीवन इज माय फेवरेट फॉर द फिल्म। एवरीवन, आई विल नॉट नेम एनीवन, इट्स नो पार्शियलिटी। वन इम्पॉर्टेंट वेरी फन सीन वॉज, हम लोग बहुत सीरियस एक ICU का सीन कर रहे थे मैम के साथ, सुलभा मैम के साथ। हम लोग सब इंटेंस होके ऐसे ऐसे वी आर ऑल फोकसिंग, और जैसे कट हुआ मैम मेरे पास आके बोलती है इसके बाद पानी पूरी खा लूँ। एंड आई वाज लाइक कितनी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर है, मतलब कितना एक्सपीरियंस है कि एक सेकेंड में उनका एक्सप्रेशन कहीं और होता है और शी कम्स बैक टू इट, सो मच लर्न ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। It was such a surreal experience, even being on the set। और आज की शाम के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि शूट तो कर दिया था पर एग्जैक्ट नहीं पता था हाउ इट्स गोना कम आउट। तो लक्ष्मी मैम का जो मैजिक था वो देख के आई फेल्ट सो हैप्पी एंड सो लकी कि मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने को मिला जो इतना रियलिस्टिक है, जो हर घर की कहानी है कि सबके पास पैसा है पर टाइम नहीं है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, सबको बस प्रोफेशनली जीतना है, पर पर्सनल लाइफ को जो साइड पे रख के जो प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट विल गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। बिकॉज पेरेंट्स को जैसे हम बड़े होते हैं, पेरेंट्स को हमसे सिर्फ एक केयर और टाइम चाहिए होता है। तो वही स्टोरी लेके हम लोग वी डिड आवर बेस्ट एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। आई विश सब देखो और हमारा जो मैसेज है वो स्पेशली आजकल की जनरेशन तक पहुँचे। एंड या दैट्स ऑल द होल पर्पस बिहाइंड दिस शॉट। थैंक यू सो मच। दिस फिल्म इज़ आई स्वेयर, मतलब ये मैं खुद अपने आप से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो मेरे घर में भी अभी चल रही है। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी मम्मी के साथ मेरा ऐसा हुआ, क्योंकि मैं बेसिकली सूरत से हूँ। सो मम्मी को यहाँ सूरत से यहाँ लाना, पुरानी चीज़ों को उनसे छुड़वाना, और ये सब बहुत बड़ा टास्क है एक्चुअली एक बेटे के लिए। एक माँ के लिए भी बहुत बड़ा टास्क है कि वो छोड़ के नहीं जा पा रही है कहीं कोई और चीज़ों में, जैसे अपनी पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं लोग। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ये फिल्म के साथ रिलेट करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म हर एक दिल को छू जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और होप सो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आई स्वेयर लक्ष्मी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतनी अच्छी फिल्म बनाई, जनरली इतना अच्छा सब्जेक्ट लेके आने के लिए जिगर चाहिए, जो जिगर इस बंदी में है, और वो लेके आई इस फिल्म को। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। और आप लोग भी ज़रूर अपने माध्यम से लोगों को बताइए कि ये फिल्म कितनी अच्छी है, लोगों को देखना चाहिए ऐसी फिल्में। यूट्यूब पे ज़रूर अवेलेबल होगी ये फिल्म, ज़रूर देखिएगा 2050। आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू, यू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। कल लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ फ्रंट ही ना मैम, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? मैं आप लोगों से पूछूंगी ना, आप लोगों से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी पहली बार देखी पूरी फिल्म,
मैंने सिर्फ आई थिंक डबिंग जितनी थोड़ी सी की उतनी ही देखी थी, लेकिन ऐसे लगा कि सच्ची लक्ष्मी ने जो फिल्म बनाई है, हमारे डीओपी ने जो जिसको प्रेजेंट किया है, संतोष जी भी हैं हमारे, तो इनका जो एफर्ट था, और एक तो बहुत मज़ा आया हमको करने में, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि शूटिंग कर रहे हैं उस दिन जो एक दिन हमने की, और ये मैसेज डेफिनेटली लोगों तक पहुंच जाएगा, इसका तो मतलब इसमें तो कोई दो राय तो है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैंने किया है लेकिन मुझ तक भी पहुंच गया तो मतलब, और आई होप कि लोग इसको पसंद करेंगे और थॉट प्रोवोकिंग है ना, इसके बारे में सोचेंगे, ये जो मसला हमारा आजकल जो हो रहा है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, इसके बारे में लोग अभी सोचना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये इसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। So JD, I would like to ask you, no matter it's a short film, but sometimes small things create big impact. इस तरह से मूवी कितना impact करेगा? नहीं, बहुत इम्पैक्ट करेगा एंड इट्स सच अ रिलेटेबल सब्जेक्ट ना, हर कोई जो देखेगा वो सोचेगा कि हाँ हम भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं कभी फ्यूचर में, हमारे पेरेंट्स भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस फिल्म को मेरे पेरेंट्स के साथ बैठ कर के देख रही थी तो मैं इमोशनल फील कर रही थी कि कल पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सो आई एम सो हैप्पी कि इस तरह का सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट पर ये कहानी बनी है और इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ पर केयर टेकर्स हैं where they can take care of the elderly in the absence of their family members. So I'm very happy कि and I'm sure it will create a big impact. और ये सुन के अच्छा लगा कि लोग बोल रहे हैं कि इसकी लक्ष्मी जी, संतोष जी की ये बड़ी फिल्म बननी चाहिए, ये ऐसे जल्दी कि हाँ, क्योंकि ये सब मसला ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है कि उसको आप और डिटेल्स में बना के इसकी, तो मैंने कहा बन जाएगी। How did you cast all these people? What about Avinash? What about the whole cast? How did you bring them together? See, whenever I get a film, the first thing, so जब भी कहानी आती है, आई एम अ वेरी एग्रेसिव डायरेक्टर, मुझे जो एक्टर चाहिए बस मैं ले आती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जो एक्टर मैंने सोचा है वो नहीं आया, तो आई बीन लकी एंड एग्रेसिव। सो जेमी मेरी फर्स्ट चॉइस थी, मैम भी और अविनाश भी और वेदिका सब, सो इट जस्ट वर्क्स आउट। आई थिंक कन्विक्शन से आप बताते हैं एक्टर को तो मैं आपको क्यों देख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्टर समझ जाते हैं। She knew what she wanted, exactly. मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब लक्ष्मी मैम ने मुझे पहली बार स्टोरी सुनाई थी तो वो इतना पैशनेट थी कहानी को लेके कि उनके सुनाने के अंदाज से मुझे समझ में आ गया कि ये तो करना ही है, क्योंकि जब डायरेक्टर को अपनी कहानी इतने मन से कहनी है और इतने अंदर से वो भावना आ रही है कहानी कहने की, तो आपको ऑलरेडी इतना भरोसा हो जाता है कि मुझे लगा ये फिल्म करनी है। मैम से इतना कुछ सीखने को मिला, मतलब मैं कल परसों भी यही बात कर रहा था कि मैम अपनी लाइफ में एवरी डे सेट पे जाती हैं और इतने दिन सेट पे जाने के बाद हम तो 5 दिन में बोर हो जाते हैं कोई काम करके, और उनकी एनर्जी, उनका पैशन वही रहा सेट पर, वही रहता है। इतना जोश सीखने को मिला उनसे, इतना वो खुद भी इतना एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं सेट पे कि ये और कैसे हो सकता है, और क्या नया कर दूं, और क्या नया कर दूं, कि मुझे लगा बॉस थोड़ा आपको अपने सॉक्स पुल अप योर सॉक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मैम तो उनकी तो एनर्जी डाउन होने का नाम नहीं ले रही है, आपको थोड़ी अपनी एनर्जी उठानी पड़ेगी। और जेमी के साथ बहुत मज़ा आया, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था जेमी के लिए, जब मैं उनको एक बार उनका स्टैंड अप देखा था बैक स्टेज जाके, जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा यार लड़की स्टेज पे अलग थी, बैक स्टेज बिल्कुल अलग है, इतनी डेप्थ है जेमी में और इतनी प्रोफाउंड बातें करती है कि मुझे लगता है यार जेमी को ऐसे कैरेक्टर, ऐसे रोल और मिलने चाहिए, और उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत डायमेंशंस है जो और डायरेक्टर को एक्सप्लोर करने चाहिए। आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, हमारे सीन बहुत कम थे लेकिन जितना भी टाइम था मतलब हमने कोशिश करी कि वो केमिस्ट्री हम बना दें हस्बैंड वाइफ वाली। और थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इतनी अच्छी फिल्म जब आपके पास आती है ना, एक ह्यूमन स्टोरी जो कि आज से 50 साल पहले भी बनी होती तो भी लोगों को पसंद आती है, आज से 50 साल बाद बनेगी तो भी पसंद आएगी, ये ब्यूटी होती है ह्यूमन स्टोरी की, एंड वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ 2050। Yeah, we are. हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना एक्सपीरियंस है आपको, इतना आपने काम किया और ये एक ऐसी स्टोरी है जो अपने आसपास में लोगों ने कहीं ना कहीं रिलेट की हुई है, तो आप कोई एक चीज़ बताना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, आपने कभी ये एक्सपीरियंस है कहीं सुना हुआ है? एक्सपीरियंस तो नहीं किया लेकिन देखा है, सुना है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि इसको एक सब्जेक्ट बना के लोगों के सामने लाने की जो हिम्मत संतोष जी ने और लक्ष्मी ने की है, तो क्योंकि ये है मसला और ये और बढ़ता जाएगा ये मसला, तो उसके बारे में सोचना और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
और मेरे लिए अपनी बात अगर करेंगे तो मेरे लिए ये है कि मेरे लिए हर रोल एक नया रोल होता है। मैंने ऐसा किया हुआ है पहले, इस टाइप से किया, ऐसा नहीं होता। और मैं डायरेक्टर की आर्टिस्ट हूँ, जो उन्होंने कंसीव किया है मैं खुश हो जाती हूँ अगर मैं उसमें से थोड़ा सा भी अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकूँ तो। और मुझे ऐसे लगता है मैं उसमें थोड़ी सी कामयाब रही हूँ। मेरा कैरेक्टर, व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लक्ष्मी मैम फॉर दिस ऑडिशन, इतना क्लिप है बस ये करके भेज दो। मैंने बोला कैसे, क्या, तुम अपने हिसाब से करो, मैं देखूंगी मुझे क्या देखना। और विदाउट एनी क्लू मैंने जो लाइंस पढ़ के सुनी और मैंने बस ऑडिशन बना के भेज दिया। एंड नेक्स्ट डे लक्ष्मी मैम का कॉल आ रहा है, ये चीज़ करके ये करके सेट पे आ जाना। बोला अच्छा ठीक है। बट मैम वॉज सो ईजी टू वर्क विथ। जैसे मैम ने बोला मैं भी डायरेक्टर की एक्टर हूँ, मतलब जो मुझे पता है कि उन लोगों ने मूवी ऑलरेडी देख रखी है बिफोर इवन शूटिंग, तो बस मैं उनकी एक परफेक्ट डायरेक्टर को फॉलो कर रही थी। एंड इट वाज वेरी ग्रेट स्मूथ एक्सपीरियंस फॉर मी टू शूट। Please, can I have you and Sulbhaji please talk about how you guys felt working with each other? And how Sulbhaji is the actual character? No, she's such a positive person and she was a true entertainer on set. ये हमारी comedian थी, Sulbhaji हमारी entertainer थी and she was taking care of energy, हाँ, ball of energy, and she was taking care of everybody. And वो खुद इतनी lovable है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी on set, you know. हाँ, अब मुझे भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं मेरा दोस्त जॉनी उसकी बेटी है ये, तो मेरे लिए कोई ये मुश्किल चीज़ एक्चुअली हमने पहली बार साथ में काम किया है, लेकिन हमें ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि ऐसे लग रहा था कि मतलब हमारी तो ऐसी पिकनिक ही चल रही थी, इन लोगों ने पता नहीं हाँ क्योंकि देखो अच्छा होता है, रिलैक्स होता है आदमी, तो पिकनिक ही बोलते हैं ना उसको, तो काम तो निकल जाता है अच्छा उसमें अपने आप, ज़्यादा कोशिश करने की बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। And I hope कि हम आगे भी साथ में काम करेंगे। So बहुत मज़ा आया। सब साथ में बोले Happy Holi! होली की शुभकामनाएं सबको। अरे यार, यस बनता है। कितना सीरियस रोल किया आज वो अभी। बेला है, आज वो बेला है। नहीं, आज बनता है। आज बनता है, कॉन्ट्रास्ट में आज बनता है। सो गाइस, दिस इज फराह खान यार, और ये मैं डायरेक्टर हूँ पर ये मेरे से भी बेटर डायरेक्टर है। क्या बनाई पिक्चर यार। 2050 15 मार्च को आ रही है यूट्यूब पे, प्लीज़ आप लोग सब लोग देखो। पहले मेरा व्लॉग देखना, बाद में अविनाश का व्लॉग देखना, बाद में पिक्चर देखना, उसके बाद आराम से सो जाना, ठीक है? ओके चलो फटाफट देखना। ओके थैंक यू गाइस, बाय। अपने असली उसमें आ गई। थैंक यू। वेरी बिग फैन ऑफ लक्ष्मी एंड हर फिल्म्स, बिकॉज वो जो भी करती है दिल से करती है। एंड दिस फिल्म एंड ऑल हर फिल्म्स कम्स विद अ मैसेज, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ ऑल हर प्रोजेक्ट्स एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फैमिली मैन। ये धरती मेरी, गगन मेरा, ला रा 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 रा, ला रा रा रा। Happy Holi to all, and may we keep spreading wonderful messages in whatever way we can. Yes. And put a smile on everyone's face. खुश रहो, खुशियाँ बांटो। Yes. Jamie is asking, where are you? Hi. Yeah, if you have. मैं सुनाई भी देगा कि so much of a noise here. सो मैं सुलभा मैम को बहुत पहले से जानती हूँ। इनफैक्ट गलत नहीं होगा बोलने के लिए कि मैं बचपन से जानती हूँ। और दूसरा, मैं उनके साथ में को स्टार भी रह चुकी हूँ। हमने बहुत सारे प्लेस साथ में किए हैं। सो अगर वो किसी चीज़ में स्क्रीन पे आती है या सेट पे आती है ना, तो वो चार चांद लगा देती है। इट्स सच अ डिलाइट टू वर्क विद हर, ऑल्सो सच अ फाइन एक्टर दैट शी इज़। बहुत मज़ा आता है।
और आज ये जो फिल्म उन्होंने की है, ऑफ कोर्स स्टोरी बहुत इमोशनल है, टचिंग है, बट उनकी प्रेजेंस की वजह से ये और एलिवेट हो गया है. आई थिंक जिमी की वजह से भी ऑल्सो इट इज़ नाउ शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. शी कम्स फ्रॉम अ लेगेसी ऑफ एन एक्टर. So yes, I think it's a fantastic film and a good. You guys should go and watch it. Thank you. First and foremost, सबको happy Holi and a very big thanks to our director Lakshmi Iyer for inviting me here. फिल्म बहुत ही बढ़िया है एंड एकदम दिल को छू लेता है एंड स्पेशली लाइक ये जो सॉन्ग इट इज़ लाइक अमेजिंग एंड ऑनेस्टली लाइक लक्ष्मी के पहले के भी सारी फिल्में देखे हैं मैंने बट दिस इज़ समवॉट वेरी डिफरेंट एंड एक टिपिकल लाइक यू नो इट्स अ बर्निंग इशू विच इज़ लाइक यू नो नॉर्मली फेस्ड. इतने सारे जितने भी एल्डरली पेरेंट्स होते हैं एंड स्पेशली जिनको ठीक है यहाँ तो दिखाया गया है इट्स क्वेश्चन ऑफ लाइक ना इंडिया एंड यूएस की दूरियों के बारे में बट स्टिल ऐसे भी लोग हैं जो अपने सब कुछ छोड़ करके अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ करके दे कम बैक टू आई मीन कम टू द सिटी एंड दिस इज़ रियली गोइंग टू अपील टू एवरीवन. यूनिवर्सल मास अपील है इस फिल्म में.